मैं हजरत जा रहा था तो हमें दिल किया कि शाह साहब के पास चलते हैं हजरत। वो हम चले गए हजरत। यहाँ पता नहीं उन्होंने कैमरे में देख लिया या किसी मुरीद ने बता दिया, वो बाहर ही खड़े थे हजरत। मैं गया जाके 10 बूसी की हजरत ने सीने से लगाया, इधर चूम के ना बस इतना मुझे फरमा के तो रो पड़े। फरमान लगे चंगा होया आ गई। वो आंसू पता नहीं कितना दर्द था सैयदजादे के सीने में उस वक्त हजरत। बोला मुझे कतई नहीं पता कि हजरत क्यों रो रहे हैं। वो फिर भी को 1.5 को 2.5 आंसू मेरे भी गिरी गए हजरत। खैर अंदर ले गए, लंगर खिलाया। मैं बेवकूफ़ आदमी, मैंने फिर पूछ लिया, मैंने अर्ज़ की हुजूर क्यों रो रहे थे। अब बात हजरत थोड़ी बेशर्मी की है लेकिन मजबूरी है जी करना, कि शायद अल्लाह करे हमें को समझ आ जाए बात की। मैंने फिर पूछ लिया, मैंने कहा शाह जी क्यों रो रहे थे। फरमाने लगे मिसबाई साहब आज एक बंदा ना मेरे पास आटे का पेड़ा लेके आ गया और मुझे आगे कहता शाह जी दम कर दे। मैंने उसे पूछा मुद्दा क्या है, क्या मसला क्या है कि आटे का पेड़ा दम कर दूँ। तो बंदा मुझे आगे से कहने लगा शाह जी वो मज नहीं मिलन डई तो दम कर दे। ये कह के ना फिर रो पड़े इधर। अब मुझे समझ थी कि कितना दर्द है सैयद के सीने में, मैं भी उनके साथ रो पड़ा। अब रोते जाएं और बार बार कहते जाएं कि आस्थानों और खानकाहों पे कैसा बुरा वक्त आया है जहाँ कभी लोग अल्लाह से मिलने के लिए आया करते थे, अब वहाँ लोग मजे मिलवाने के लिए आते हैं। क्या यही नहीं हो रहा? मज दुध घटा गई है, मज कट्टी दे जे साडा वीज़ा लग जाए, और क्या हो रहा है? जहाँ कभी लोग इसलिए जाया करते थे पीर साहब कोई 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 नज़र करें, कोई तवज्जो करें, कोई वजीफा दें, कोई विरद दें, कि दुनिया की मोहब्बत कम हो अल्लाह की मोहब्बत बढ़े, दुनिया की मोहब्बत कम हो रसूल पाक का इश्क बढ़े। अब वहाँ लोग किस काम के लिए जाते हैं? पीर साहब को दम करो वीज़ा लग दे, पीर साहब को दम करो एक पहली ये 2 हो जाए, पीर साहब को फूक मारो ऐत की फसल बोती हो जाए। फरमाने लगे क्या 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 जवाल आया खानकाहों पे कि जहां लोग कभी अल्लाह के लिए आया करते थे अब लोग वहां दुनियादार नहीं। हजरत जाओ और ढूंढो कोई जो ये गुण जानता हो कि हजरत ये नाम इधर कैसे पकेगा और फिर इधर से ये नाम इधर क्या आता जी, क्यों नहीं आता? ये हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैहि बहुत खूबसूरत नाम है हजरत। इमाम गजाली ने लिखा है कि आपके एक मुरीद थे, एक खादिम थे और उनका नाम था जैद। और हजरत जैद कहते हैं कि जी मैंने 20 साल हजरत बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैहि की खिदमत की है हजरत। अब फरमाते जिस दिन मैं पहले रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ ना तो आपने बुलवा के मुझसे मेरा नाम पूछा। फरमाने लगे तेरा नाम क्या है, अगर तुझे कभी किसी खिदमत के लिए बुलवाना हो तो चल नाम तो पता हो ना। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम जैद है। फरमाने लगे दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अगली सुबह फिर मुझे बुला के पूछते हैं ओ भाई तेरा नाम क्या है, अगर कभी तुझे किसी खिदमत के लिए बुलवाना हो तो तेरा नाम तो पता हो। कहते मैंने कहा भी कल ही बताया था, चलो भूल गए। कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम जैद है। कहते दिन गुजर गया, रात गुजर गई, तीसरी सुबह फिर मुझे बुला के पूछते हैं और भाई तुझे कभी किसी खिदमत के लिए बुलवाना हो तो तेरा नाम तो पता हो ना, क्या है तेरा नाम? कहते मैंने अर्ज़ की हुजूर मेरा नाम जैद है। आप फरमाते 20, क्योंकि आप शुक्र के बादशाह थे। कहते 20 साल हजरत का यही मामूल रहा, रोज़ सुबह नाम पूछते फिर भूल जाते। कहते एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया जैद लगता है हजरत तुझसे खुश नहीं, 20 साल हो गए तेरा नाम याद नहीं हुआ। और जैद को ऐसा मुश्किल नाम तो नहीं है कि याद करते करते 20 साल ही लग जाए, इससे लगता है कि हजरत तुझसे खुश नहीं है। कहते मैं गया और मैंने हाथ जोड़ के उसकी हुजूर क्या आप मुझसे राज़ी नहीं हैं? फरमाने लगे क्यों क्या हुआ? नहीं मैं तुझसे खुश हूँ। कहते मैंने उसकी हुजूर 20 साल लग गए आपको मेरा नाम नहीं याद हुआ, रोज़ सुबह नाम पूछते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर अगली सुबह पूछते हैं फिर भूल जाते हैं, इससे तो यही लग रहा है कि आप मुझसे खुश नहीं नाराज़ हैं। तो आप फरमाते हजरत बायजीद भी रो पड़े और मुझे आगे से फरमाने लगे यार मेरे बेटे बात खुशी या नाराज़गी की नहीं है, बल्कि बात यह है कि जब से मैंने उसका नाम याद किया है मुझे बाकी सारे नाम भूल गए हैं।